Hello students, welcome to SES Booster and today I am going to explain you chapter crop production of class 8th। बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्रॉप प्लांट और क्रॉप सीजन क्या होता है, बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, और एनिमल से हमें किस किस तरीके का फूड ऑब्टेन होता है। तो एक ब्रांच बनाई गई है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये साइंस की जो ब्रांच है इसके अंतर्गत हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं। अब आता है क्रॉप प्लांट और क्रॉप सीजन क्या होता है। प्लांट्स तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन क्रॉप प्लांट मीन्स होता है कि जब एक बहुत बड़े फील्ड में एक ही तरह की प्लांट्स लगाए जाते हैं और उनसे सेम काइंड का प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जाता है, तब उसे क्रॉप प्लांट कहते हैं। इसकी प्रॉपर डिफिनीशन इस तरीके से है, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन इन फील्ड ऑन लार्ज स्केल दे आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट और सिंपली क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइस की क्रॉप को हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, एक फील्ड तैयार करेंगे, उसमें राइस डालेंगे और हमको उसमें बहुत सारे राइस के ही प्लांट दिखेंगे और उन्हें जो क्रॉप मिलेगी वो राइस की होगी। अब क्रॉप को हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, हमें किस किस तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और सेकंड है कि हम उसको किस किस सीजन में ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमें दो तरीके हो गए। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो इसमें आता है ग्रेन क्रॉप्स, पल्स या लेग्यूम क्रॉप्स, ऑयल शीड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स या ट्यूबर क्रॉप्स। तो और नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेस पर क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, ये होती हैं दो टाइप की, एक हो गई रबी क्रॉप और दूसरी हो गई खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप नॉर्मली विंटर सीजन क्रॉप कही जाती हैं और इनको हम अक्टूबर से नवंबर के मंथ में बोते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो अप्रैल या मार्च के महीने में होती है। इसके ग्राम पी, पोटैटो, बार्ले और मस्टर्ड आता है। इसके बाद खरीफ क्रॉप जो होती है इसे समर सीजन क्रॉप कहा जाता है। इसे जून जुलाई के मंथ में हम बोते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर या अक्टूबर के मंथ में होती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं पैडी, मेज, ग्राउंडनट या सोयाबीन। ये एग्जाम्पल हैं रबी और खरीफ क्रॉप के, इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? टू ग्रो क्रॉप फार्मर परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग ऑफ सीड, वाटरिंग the agricultural field, providing fertilizer. These activities are एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मर क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ को करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम समझते हैं इम्प्लीमेंट्स को। तो एग्रीकल्चर में हम जिन जिन टूल्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट्स। जैसे प्लग, हो, कल्टीवेटर और लेवलर, इन सब चीज़ों का हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं। प्लग क्या काम करता है? प्लग जो है वो सॉइल को लूज़ करने का काम करता है। हो, ये भी सॉइल को लूज़ करने का काम करता है। एक आगे लोहे का बना होता है जो कि सॉइल को कट करता है और जब उसको आगे पुल करते हैं तो वो सॉइल को लूज़ कर देता है। इसी तरीके से कल्टीवेटर होता है, ये भी सॉइल को लूज़ करने का काम होता है। और लेवलर जो होता है वो सॉइल को लेवल में लाता है। अगर कोई बड़ा है पार्ट सॉइल का, उसको कट करके और इक्वल पार्ट में बना देता है। अब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर टू स्टेप्स, नंबर 1 प्लगिंग और नंबर 2 लेवलिंग। प्लगिंग फर्स्ट स्टेप होता है, इसके द्वारा सॉइल लूज की जाती है, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है और ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती है। इसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनको भी अच्छा ग्रो करने का मौका मिलता है। इसमें कुछ वर्म्स होते हैं जैसे अर्थ वर्म, ये जो है सॉइल को लूज करता है, इसीलिए इसको फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है। प्लगिंग के बाद में लेवलिंग आता है। लेवलिंग जो होती है वो क्यों की जाती है? क्योंकि इसमें जो सॉइल के क्रम्स रह जाते हैं उनको तोड़ करके लेवल में आ जाती है। इसके बाद आता है शोइंग ऑफ सीड। सीड बोने से पहले देखा जाता है कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए। कुछ सीड डायरेक्ट फील्ड में डाल दिए जाते हैं और कुछ सीड्स की नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल और राइस, इन सब की पहले नर्सरी तैयार करते हैं और उसके बाद इसको प्रॉपर फील्ड में बोया जाता है। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। मेथड ऑफ शोइंग सीड, एक तो स्कैटरिंग हो गया। स्कैटरिंग से शीड जो है वो अनइक्वली डिस्पर्स होता है, लेकिन अगर हम शीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो शीड प्रॉपर सही तरीके से और सही डेप्थ में जाता है। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अगर कोई फार्मर एक प्रॉपर फील्ड में एक ही तरीके की क्रॉप को उगाता है तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए क्रॉप का अच्छे प्रोडक्शन के लिए क्या करना चाहिए? या तो हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें एक सीज़न के लिए, या फिर हम क्या करें, उसमें रेगुलर फर्टिलाइजर या मैन्योर्स को ऐड करें, या फिर हम क्रॉप रोटेशन करें। इन 3 चीज़ों को करके हम अपनी सॉइल की न्यूट्रिशंस को मेंटेन रख सकते हैं। अब सबसे सेकंड जो है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसका यूज़ प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये सबसे इजी है। मैन्योर्स होते क्या हैं, इसकी डिफिनीशन आप लोगों को याद करनी है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग।
अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल के वेस्ट से हमें क्या मिलता है? मैन्योर मिलता है। ये क्या होता है? कॉमनली यूज्ड मैन्योर्स आर ऑफ 3 टाइप, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट मैन्योर। ग्रीन मैन्योर पत्तियों को एक पास इकट्ठा करके वो डिकम्पोज हो गई तो ग्रीन मैन्योर। फ्रेम यार्ड फार्मर अपने फील्ड में ही जो बनाता है उसको। और कंपोस्ट जो होता है वो 1 बाई 1 बाई 1 का एक गड्ढा बनाया जाता है, पिट बनाया जाता है, और उसमें एनिमल, काऊ, डग और सारी वेस्ट मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डालते हैं और उससे जो मैन्योर तैयार होता है वो इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। एडवांटेज इसके ये होते हैं कि सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, सॉइल को पोरस बनाता है, और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो अच्छे होते हैं सॉइल के लिए, उनको इंक्रीज़ कर देता है। और दूसरा है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, कहाँ पर? फैक्ट्री में। और ये मोस्टली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी सॉइल को मिलता है। एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र ये होता है कि अगर हम ये बल्कि कम होते हैं, इनको हैंडल करना आसान होता है, और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर देते हैं सॉइल में। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को यूज़ कर देते हैं और वाटर का पोल्यूशन करते हैं। थर्ड तरीका था हमें क्रॉप रोटेशन, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। क्रॉप रोटेशन में अगर हम एक क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर एक न्यूट्रिशन की कमी होती है, और उसको पूरा करने के लिए हम ऐसी क्रॉप को बोएं कि वो एटमॉस्फेयर से उसके बैलेंस को बना ले। तो अगर हम लेग्यूम्स को बोते हैं वीट की फसल के बाद में, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूट नोड्यूल्स को बनाते हैं, और रूट नोड्यूल जो होती हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को कम कर देती हैं। इसके बाद इरिगेशन आता है। इरिगेशन में 2 तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और दूसरा मॉडर्न मेथड होता है। नॉर्मली इस समय में मॉडर्न मेथड का ही यूज़ किया जा रहा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन या सरफेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल में आता है ढेकुली, चेन पंप, मोट और रहट। अब आता है वीडिंग और रिमूवल ऑफ वीड। वीड होता है अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। इनके कुछ एग्जांपल हैं अमरंथस, चौलाई, चिनोपोडियम, बथुआ या वाइल्ड ओट अवी। ये हैं वीड होते हैं। इनको अगर हम नहीं हटाएंगे तो हमारी क्रॉप जो है वो इफेक्टेड होगी। वीडिंग कैन बी डन बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड। 2 मेथड होते हैं, एक मैनुअल रिमूवर और दूसरा होता है रिमूवल बाई केमिकल्स। तो मैनुअली हम उनको प्लांट को पहचाने और उसको हटा दें फील्ड से, और केमिकल का स्प्रे करके तो वीड हट जाता है और हमारी क्रॉप जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मैनुअली होती है, नॉर्मली सिकल के द्वारा या मशीन के द्वारा होती है। ठीक है, तो आजकल मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। और हार्वेस्टिंग में भी 2 प्रोसेस होते हैं, एक थ्रेशिंग और दूसरा विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन को निकालना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। अब विनोइंग, जो हम ग्रेन हमको मिल रहा है उसमें कुछ क्वांटिटी चाफ की होती है, चाफ को ग्रेन से रिमूव करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। अब अगला आता है कि हम उसका स्टोरेज कैसे करें, क्योंकि जो हमें मिल रहा है उसमें काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होता है, और अगर हम उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर स्मॉल स्केल में हमको उसका स्टोरेज करना है तो हम क्या करेंगे? जूट बैग में रख करके और उनको ऐसे प्लेस पर रखेंगे जहाँ जो वार्म हो और वहाँ पर इंसेक्ट ना पहुँचे। लेकिन अगर लार्ज स्केल में हमको करना है तो गनी बैग्स या ग्रेन ब्रीज में इनका स्टोरेज किया जाता है, और ये केमिकली शीट को ट्रीट कर दिया जाता है कि वो स्पॉइल ना हो। एनिमल से हमें फूड कौन कौन से मिलते हैं? जैसे एग है, मीट है, हनी है, फिशेस हैं, ये सब हमको एनिमल से फूड मिलते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको पढ़िए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।